महमूद मदनी के बयान ने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। जब जब जुर्म होगा तब तब जिहाद होगा। उनका ये बयान कहीं ना कहीं विवादों में फंस गया। अब एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई और तमाम पार्टियां अब इस बयान के अलग अलग मायने निकाल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका इस बयान का मतलब किस तरह से वो देखते हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अरशद मदनी साहब का एक बयान आया है कि जब जब जुर्म होगा तब तब जिहाद होगा। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जमीयत उलेमा हिंद है क्या। ये जमीयत उलेमा हिंद जो है, ये एक धार्मिक संगठन है। क्योंकि इस धार्मिक संगठन की उत्पत्ति 1919 में जब हुई, जब इसके अध्यक्ष जो है वो उस टाइम पे किफायतुल्ला जी थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जो है ना, ये जो मस्जिद मदनी जी हैं, इनके बाबा जी थे, उन्होंने देश की आजादी में काम किया और उन्होंने धार्मिक संगठन का भी बहुत जिम्मेदारी से निभाया अपना पूरा भारत के अंदर। और उस जिम्मेदारी में इतना निभाया कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस टुकड़े का अब इनका जब अब तक भी मतलब ये बेचैन है, इस भारत को क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं क्या इन धार्मिक संगठनों के माध्यम से। अब देखिए, इस तरह के बयान दे के तो अपने देश को खतरे में डालना है और तोड़ना है। अगर उनकी यही मानसिकता है तो वे अपनी मानसिकता को अपने आप अपने घर तक रखें, अपने आप तक रखें। जिहाद हो जाएगा। जिहाद का मतलब समझते हैं? जिहाद का मतलब है देश में आतंकवाद पैदा करना। इसका मतलब तो ये जिम्मेदार लोग हैं धार्मिक। इसलिए ये देखे, इनके पिताजी थे असदुल्ला, वो असद मदनी साहब, उन्होंने भी इस संगठन का अध्यक्ष रहते हुए काम किया। इस तरह का ये बयान आया है, इसमें कहीं ऐसा झलकता है कि भोलापन्नी है। यही लोग हैं जो देश को खत्म करना चाहते हैं। भारत को क्या मिला? इन लोगों ने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब भारत में भी यही, बांग्लादेश में भी यही, पाकिस्तान में भी यही। अब भी ये चाहते हैं कि जिहाद, लव जिहाद और ये जिहाद, इस तरह का देश को खत्म करना चाहते हैं। देखो, देश ने इनको क्या दिया ये बताऊं मैं आपसे। देखो, भारत में अगर इनका पेट अब भी नहीं भर रहा है, भारत में इनको क्या दिया। देखो, कितने आईएएस हैं भारत में आज इस्लाम के मानने वाले मुस्लिम, कम से कम 350 आईएएस। अब देखिए, इनके सांसद कितने हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, कुल मिलाकर करीबन 40 हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए, विधानसभा में करीबन 39 के करीब है, विधान परिषद में, विधानसभा में। अब देखो, इतना तो भारत इनको दे रहा है। व्यापार में आज मुसलमान कहाँ है? ये मैं सोच रहा हूँ मदनी जी ने पता होना चाहिए कि अगर आज भारत में मुसलमान इतना मजबूत है तो कहीं न कहीं जो भारत के रहने वाले लोग हैं, उनकी शालीनता समझिए और उनका अपने प्रति प्रेम समझिए कि वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के लोग हो। भारतीय संस्कृति में पैदा हुए, भारतीय संस्कृति में आपका सम्मान मिला। आपको देश में बंटवारा होने के बाद भी भारत के अंदर इतना सम्मान दिया गया। अगर आपका जब भी आप बेचैन है, जब भी आप देश में, जिहाद का मतलब क्या है? जैसे दिल्ली में हो रहा है, ये तो आतंकवाद है। अगर फिर भी आप आतंकवादी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर अब कुछ नहीं बचेगा तो देश साहब, में। आतंकवाद से याद आया, देखिए अभी हाल ही में एक गंभीर घटना हुई थी, यानी कि कहें कि देश को झंझोर कर रख दिया था। कई लोगों की मौतें हुई। जिस तरह से एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है, उसको जिहाद का नाम दिया गया। महमूद मदनी साहब ये कहते हैं कि जब जब जुर्म होगा तब तब जिहाद होता रहेगा। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये जुल्म किसे कह रहे हैं। जुल्म किस रूप में हो रहा है? मैं अभी बताया है कि भारत में इतनी मजबूती पे है, राजनीतिक स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी, व्यापारी स्तर पे भी, किसान स्तर पे भी, मजदूर स्तर पे भी। अगर मुसलमान देश का इतना मजबूत है तो फिर भी अगर ये जुल्म कह रहे हैं तो मुझे जुल्म की परिभाषा नहीं समझ आ रही कि महमूद मदनी साहब की परिभाषा, उनका कहने का तथ्य, उनकी कहने का सोच, उनके विचार वे क्या है। वे देश में शांति नहीं चाहते। इसका मतलब अपने इस्लाम के रूम में और जिहाद के रूम में लोगों को गुमराह कर रहे हैं और भारत को खत्म करने के उस पर लगे हुए हैं। अगर अगर यही इन लोगों की बुद्धिजीवी लोगों की, मदनी साहब जो है ना, इस्लामिक रूप से बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, और अगर इन लोगों की यही सोच है तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए ठीक नहीं है। और देश की सरकार ने, देश ने इनके बारे में विचार करना चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। इस मानसिकता को कैसे सही रूप दिया जाए, ये भारत सरकार ने करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि समाज में अब जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने भी ऐसे ऐसे लोगों के बारे में विचार करना चाहिए और इनके बारे में निर्णय लेने की सोचनी चाहिए। आपने भारत के लोगों की बात की, हम अगर बात करें यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने भी समर्थन किया है। कह रहे कि उनके जो बयान है, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि जिहाद का मतलब कुछ और है।
तो देखो उनके इस बयान का मायने क्या निकाला जाए? देखो सांसद जी भी देखो, जब इनके बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, मतलब ये इतना बड़ा जमीयत उलेमा हिंद संगठन है धार्मिक, जब वही लोग इस तरह से देख रहे हैं देश में, तो ये सांसद भी उन्हीं के हैं, सब उन्हीं के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। ये तो लोकतंत्र है, हम लोगों ने सोचना चाहिए कि इस तरह के लोगों को संसद में भेजे या ना भेजे। मैं तो पहले बता चुका हूं कि कम से कम 40-42 सांसद लोकसभा में नेतृत्व कर रहे हैं इस्लामिक लोग, उनको भी हम लोगों ने जिता के भेजा है। और ये तो अब हमने सोचना है। और जैसे सांसद जी बनाए हैं, सहारनपुर की जनता ने इस तरह का अच्छा निर्णय लिया है, ये सोच के साथ कि अच्छा काम करेंगे। अगर इनकी मानसिकता भी यही रहेगी तो आगे भी चुनाव होगा। कोई ये चुनाव तो है नहीं कि यहीं पे समापन हो जाएगा, आगे भी चुनाव होगा। यहाँ की जनता को सही रूप में देखते हुए इन लोगों के बारे में निर्णय लेना चाहिए, ये जरूरी है। अ, वंदे मातरम पर भी बवाल मचा है। उन्होंने कहा है कि जो मुर्दा कौम है वही वंदे मातरम कहेगी। क्या कहा जाए? देखो वंदे मातरम तो, मेरा मानना है कि वंदे मातरम पे तो इन लोगों ने, ये इनकी सोच ठीक नहीं है। वंदे मातरम ये है कि जिस देश में खा रहे हैं, जिस देश में आनंद ले रहे हैं, जिस देश में नेतृत्व कर रहे हैं, कोई संसद में कर रहा है, कोई विधानसभा में कर रहा है, कोई धार्मिक रूप से कर रहा है, उसकी जो आजादी है वो अपनी भारत भूमि पे ही है। अगर भारत माता की जय कहने में भी दिक्कत होती है, वंदे मातरम कहने में दिक्कत होती है। वो इनके लिए ठीक नहीं है। इन्होंने इस तरह की दिक्कत नहीं करनी चाहिए। भारत माता को नमन करना चाहिए, वो इनको बहुत कुछ दे रही है, इनको इतना सम्मान दे रही है। आज ये इतनी बड़ी बड़ी गद्दियों में इतने बड़े विचार अपने जो रख रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत माता नरम है इनके प्रति, और वो चाह रही है कि अपने ही बच्चे हैं, अपने ही लोग हैं, अपनी संस्कृति में पैदा पले बड़े हुए हैं, इन्होंने सोचना चाहिए। वंदे मातरम कहना, कोई देश में अगर रह रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। भारत माता की जय करनी चाहिए और भारत माता को नमन करना चाहिए, वंदे मातरम करना चाहिए इन लोगों ने। वो इनके लिए ठीक है और इनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ठीक रहेगा। मजलिस साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जो मुसलमान है उनको थोक जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर, एजुकेशन जिहाद के नाम पर उनको टारगेट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। ये भड़काऊ बातें करके पता नहीं क्या चाह रहे हैं ये लोग। इनके इस तरह की बातें करनी, लव जिहाद और लैंड जिहाद और ये जिहाद, वो पता नहीं इन्होंने किस किस रूप में बना रखे। थूक जिहाद तो हमने कई बार देखा, होटल के ढाबों पे आपने देखा होगा, थूक लगाते हुए, रोटी बनाते हुए, इस तरह की घटनाएं कई बार देखने को मिली है। उन सब का जिहाद का मतलब एक ही है, देश में अशांति पैदा करना, देश को बर्बाद करना। और जब देश ही नहीं रहेगा तो यही लोग कहाँ रहेंगे, इनको कौन पूछेगा। अगर देश मजबूत होगा तो ये भी मजबूत रहेंगे। और ये जितने भी जिहाद है, इनका एक ही मतलब है, देश में आतंकवाद पैदा करना, देश में अशांति पैदा करना, देश को तबाह करना। अगर इनकी यही मानसिकता रही तो मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी खत्म हो जाएंगे सब लोग। ये ठीक नहीं है। आखिरी सवाल है चौधरी साहब, हाल ही में महमूद मदनी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपने लोगों को संबोधित किया था, वहां पर हजारों की संख्या में मुस्लिम लोग, एक समुदाय के लोग मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल निशान खड़े किए। देखो सुप्रीम कोर्ट पे भी अगर ये सवाल निशान दाग रहे हैं तो इसका मतलब इनकी मानसिकता भी ठीक नहीं है। और ये सरकार ने सोचना चाहिए, और आगे के जो भी निर्णय है, देखिए इनको कितनी सुविधा दी गई, सरकार की इतनी योजनाएं आई। मैं पूछना चाहता हूं कि जितनी योजना आई, किसी भी योजना में मुझे नहीं लगता जितना सुविधा मुस्लिम लोगों ने ली है शायद भारत में किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरी जाति के लोगों ने मिली हो। इतनी सुविधाएं हैं। मैं भी एक हमारे पड़ोस में था, मैंने उससे बात करी, उसने कहा भाई साहब मैंने 4 सुविधा ले चुका इस सरकार में। तो देखिए जब एक सामान्य से व्यक्ति 4-4-5-5 सुविधा ले रहा है, उसके बाद भी ये नहीं टिक रहे हैं। सारी सुविधाएं एक बताइए, चाहे आवासीय है, चाहे जो भी है सुविधाएं जो भारत सरकार ने दी हैं, जितनी भी 30-35 सुविधाएं आई हैं, सब सुविधाओं का अगर फायदा भारत में कोई ले रहा है तो इस्लाम के मानने वाले लोग ले रहे हैं। अगर इनको तब भी शांति नहीं है तो मुझे लग रहा है कि इनके बुरा टाइम है और इनका बुरा समय आने वाला है। इनके लिए ठीक नहीं है। देश के बारे में अगर इस तरह का विचार करेंगे तो फिर इनको देश माफ नहीं करेगा और देश की सरकार माफ नहीं करेगी। इन पे विशेष रूप से कड़ी नजर रखनी है और इन पे कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, तब ये लोग ठीक होंगे। हाल ही में वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था और मुस्लिम के पक्ष में ही दिया था। उसके बाद भी महमूद मदनी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल निशान खड़े कर दिए कि सरकार के दबाव में काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा वो भारत को देख के लेगा, वो किसी धर्म जाति को देख के नहीं लेता। उसने देखना है कि सरकारें क्या कर रही हैं, किसी जाति धर्म को तो नहीं पीड़ित कर रही। तो उसी रूप में देखो वक्फ बोर्ड का था, उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट का इनके पक्ष में आया।
ये नहीं सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेता है वो सबको ध्यान में रखते हुए लेता है। हमारा संविधान ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में जाति धर्म नहीं देखता, उसमें देखता है कि ये मेरा भारतीय है, इस भारतीय को पीड़ित नहीं करना है, इस भारतीय के बारे में अच्छी सोच रखनी है और इनके बारे में अच्छे निर्णय लेने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पर तो इन्होंने आरोप दागना इस तरह ठीक बात नहीं है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को भी इस नजर से बुद्धिजीवी लोग देखने लगे इस्लामिक, तो फिर तो इनका जो नजरिया है मुझे लगता है कि दूसरे देशों पे ही चल रहा है। ये कहीं ना कहीं दूसरे देश जो हैं, आतंकवादी जो देश हैं, उनसे इनका समझौता चल रहा है और उसी की कड़ी में काम कर रहे हैं। और इनसे कुछ नहीं होने वाला, इनकी सोच से कुछ नहीं होने वाला। जो भारत का संविधान चाहेगा, भारत की सरकार चाहेगी, भारत की जनता चाहेगी, भारत के राष्ट्रभक्त चाहेंगे, वो इस देश में होगा। इनकी पंचायत करने से, को 1000-2000 लोग इकट्ठे करने से, इस तरह के विचार रखने से मुझे लगता है कि इनके लिए आने वाला टाइम दुखदाई रहेगा। आपके इस जवाब से एक अहम सवाल मेरे मन में जो उठता है वो ये है कि एक हाथ अगर उधर से बढ़ता है आतंकवाद के लिए, तो यहाँ से दूसरा हाथ बढ़ता है। ये जो यहाँ का जो हाथ है वो कौन है? इनका हाथ विदेशों में है, इस्लामिक हाथ विदेशों में है, यहाँ इनका हाथ नहीं है। क्योंकि ये हमारे लोग थे, इन्होंने हमारी संस्कृति में पैदा हुए और इन्होंने विदेशी संस्कृति को अपनाया। आज ये उनसे भी कट्टरवादी बनना चाह रहे हैं। देखिए, भारत में जब बंटवारा हुआ था तो वो बड़ा धार्मिक रूप से हुआ था। उसके बाद भी भारत के अधिक जो उस टाइम के नेतृत्व था, उन्होंने, उनकी सोच अच्छी थी। उन्होंने कहा हमारे लोग हैं, हमारे बीच में रहेंगे, हमारे बीच में रह के तरक्की करेंगे, देश को बढ़ाएंगे, राष्ट्रभक्त पैदा होंगे। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रभक्त का है तो राष्ट्रद्रोही हो रहे हैं और आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं देश में। मुझे लगता है कि अब इनका ये आखिरी अंतर है। भारत में इस तरह का इनका स्वीकार नहीं होगा और ये स्वीकार करने के लायक है भी नहीं। इनके निर्णय वो गलत है, इनकी सोच गलत है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी अजीत सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो उनकी नीति है उसको भारत स्वीकार करने वाला नहीं और अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट कर बताइए ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।